हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पर। आज की वैकेंसी रहने वाली है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, आज की वैकेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट। ठीक है, आज की वैकेंसी रहने वाली है LIC की तरफ से। ठीक है, ओके, हम आगे बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 81 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज़ की डिटेल्स दी हुई है कि जिसमें ए सिविल की वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ 15 है। और अगर कैटेगरी वाइज आप बात करेंगे तो UR का 21 है, EWS का 5 है, OBC का 13 है, ST का 3 है, SC का 8 नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहीं पे हम अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे जो UR की 13 नंबर ऑफ वैकेंसी है, EWS का 3 है, OBC का 8 है, ST का 3 है, SC का 4 है। टोटल नंबर वैकेंसी 31 है। ठीक है, अगर हम टोटल बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ 81 है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे और जो नंबर ऑफ वैकेंसी नॉन टेक्निकल वैकेंसी के बारे में दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो 410 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, ये डिटेल आपको दिया हुआ है, ये शायद नॉन टेक्निकल वालों के लिए। आगे हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपको हम बताएंगे डिटेल में। ठीक है, हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे जो स्टार्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन पेमेंट के लिए दिया है 16/8/2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो आपका दिया हुआ है 8/9/2025 को है। ठीक है, और बाकी ये डाउनलोड फॉर कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन ये आपका 7 डे बिफोर आपको रिलीज़ किया जाएगा। हाँ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी डेट आपको दिया हुआ है भाई साहब, आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। 3/10/2025 को पेपर प्री का है। और अगर मेंस की बात करें, मेंस का एग्ज़ाम है 8/11/2025 को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम डेट पहले से ही दी हुई गई है, आप लोग प्रॉपर अभी से प्रिपरेशन में लग जाइएगा। यहाँ पे अपनी वेबसाइट दी हुई है www.licindia.in पे आप जाके वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या रखा है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला डिटेल है ये सिविल को लेके है, जिसमें एज की बात दिया हुआ है कि मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होने चाहिए, जो कंसीडर किया जाएगा 1/8/2025 तक। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है BE BTech इन सिविल फ्रॉम AICT से, वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी से आपका वो होना चाहिए। ठीक है, और फिर बात करते हैं AE इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। यहाँ पे भी वही सेम एज क्राइटेरिया है और सेम क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। बाकी नेक्स्ट वैकेंसी है नॉन टेक्निकल वालों के लिए है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं इसको अगर देखेंगे तो वो अपना क्वालिफिकेशन को प्रॉपर रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम ओनली टेक्निकल वैकेंसी और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब बात हम एज की बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन में क्या आपको दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि रिलेक्सेशन क्या दिया, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, PW जनरल को 10 साल का और PW SC ST को 15 ईयर्स का, PW OBC को 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गारंटी बॉन्ड के बारे में बताया गया है, आप इसको देखिएगा गारंटी बॉन्ड के बारे में। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसको आप राइटों के साथ 5 लाख रुपए है बॉन्ड जो आपको साइन कराया जाएगा। ठीक है, जो कि बाकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। और SC ST के लिए आपको जो है शायद 85 रुपीज़ दिया गया है और अदर कैंडिडेट के लिए बात कर 700 रुपये दिया गया है पेमेंट। ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ऑलराइट, बात हम सिलेक्शन प्रोसीजर की करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है कि 3 स्टेज पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्री जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये आपका जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग इसको बहुत केयरफुली रीड आउट करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम रीड आउट करेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग प्रॉपर इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन हम कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन कर देंगे और अप्लाई लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पे विजिट करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो है आपका सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते नंबर ऑफ क्या है। रीजनिंग में आपको 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के। हमें लगता है पर क्वेश्चन जो है सिंगल क्वेश्चन सिंगल नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है रीजनिंग आपका 35 नंबर का 35 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका 30 का रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 रहेंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा और कट ऑफ ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे ड्यूरेशन आप टोटल जो है 60 मिनट 1 घंटे का पेपर आपका होने वाला है प्रिलिमिनरी टेस्ट का। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज़ दी है, आप इसको रीड आउट करिएगा। दिया है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, मार्क्स देयर विल नॉट बी काउंटेड ऑफ रैंकिंग कैंडिडेट फॉर 20 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी द एज कैटेगरी सब्जेक्ट ऑलरेडी। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है ये आप सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है,
यानी कहने का सेंस ये है, जो आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। ये आपका ऐड नहीं होगा। जो आपका कट ऑफ बनेगा ये 70 नंबर का ही बनेंगे, जिसमें आपके रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन को लेकर, ठीक है। मेंस का जो है सिलेबस ये आपका रहने वाला है। और रीजनिंग में 30 मार्क्स होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, यानी सिविल का 50 रहेगा, और मैकेनिकल का 50 रहेगा, ठीक है। ये आपका रहने वाला है। ओके, आगे बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू 150 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज विल आल्सो बी नॉर्मलाइज टू 150, ठीक है। इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें जो भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पेपर ओनली दोज कैंडिडेट विल हैव एबल टू क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव उसका ही कंसीडर होगा या फिर चेक होगा जो उसका जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो है क्वालिफाई किया रहेगा, ठीक है। हम फेज़ 3 स्टेप की बात करते हैं। फेज़ 3 आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू क्या डिटेल है, इसको आप इंस्ट्रक्शन आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यहाँ पे फिर से इन्होंने हाईलाइट कर दिया है कि मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेन इंटरव्यू विल बी कंसीडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, यानी कि सब्जेक्ट टू मिनिमम मार्क्स इन द बोथ एग्जाम। मिनिमम मार्क्स आपको दोनों में लाना ही लाना है। उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर इस चीज़ को मेंशन कर दिया नोटिफिकेशन में। यहाँ पे इन्होंने मेडिकल टेस्ट की बात भी जिक्र कर दिया। इन्होंने बोला है, यहाँ पे देख लीजिए कि दिया है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द मेंस इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन फाइनल मेरिट लिस्ट विल हैव टू अंडरगो प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाउंड मेडिकली फिट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, यानी कि मेडिकल चेकअप भी आपका होने वाला है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिए। तो यही सब अपडेट था, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो भी डिटेल होंगे आप नोटिफिकेशन को प्रॉपर रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे अपडेट ना हो पाएगी आप लोग प्रॉपर नोटिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है। और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए सर। नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्म को ऑन टाइम जो है फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। स्किप मत करिएगा कि हाँ डिले करेंगे, लास्ट डेट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ फिर कभी कभी होता है कि मिस आउट हो जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये आपका डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। 16/8/2025 को ओपन हो रहा है फॉर्म, 8/9/2025 को आपका क्लोज हो रहा है। एग्जामिनेशन में आपका दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। 3/10/2025 को आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट है और मेन आपका 8/11/2025 को, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।